दोस्तों, एक सवाल आपके दिल में कभी न कभी आया होगा। हर देश में अच्छे लोग भी रहते हैं और बुरे लोग भी, फिर चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो या भारत। लेकिन एक बात सोचिए, जब भी विदेश में इंडियन शब्द बोला जाता है तो अक्सर लोग उसे मजाक, हेट या नेगेटिविटी से क्यों जोड़ देते हैं? क्यों भारतीयों को लेकर इतनी गलतफहमियां और नफरत पाई जाती है? क्या सच में हम इतने बुरे हैं या फिर पूरी दुनिया को हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं? सबसे पहली बात यह समझनी होगी कि हर देश में अच्छे और बुरे इंसान होते हैं। अमेरिका में भी अपराधी हैं और वहीं पर दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक भी। जापान में भी चोर हैं और वहीं पर अनुशासन की मिसाल देने वाले लोग भी। पाकिस्तान में आतंकवादी भी हैं और संगीत में दुनिया को जीत लेने वाले कलाकार भी। फिर भी जब बात भारत की आती है तो अक्सर लोग हमें जज क्यों कर देते हैं? इसका एक कारण है ग्लोबल परसेप्शन। कभी कभी हमारे कुछ गिने चुने गलत लोग पूरे देश की इमेज खराब कर देते हैं। जैसे कहीं भारतीय लोग गंदगी फैलाते हुए दिख जाएं तो विदेशों में न्यूज चैनल उसी क्लिप को घुमा घुमा कर दिखाते हैं। कहीं भारतीय लोग धोखाधड़ी में पकड़े जाएं तो मीडिया यही मैसेज देती है कि इंडियन लोग फ्रॉड करते हैं। यहां तक कि हम भारतीय खुद ऐसी बदनाम करने वाली क्लिप्स को खूब मजे से शेयर करते हैं, लेकिन जब बात किसी भारतीय के अच्छे काम की हो या कोई ऐसी क्लिप दिखे जिसमें कोई इंडियन अच्छा काम करके देश का गौरव बढ़ा रहा होता है तो हमें सांप सूंघ जाता है और हम ऐसी क्लिप्स को शेयर नहीं करते। इससे पूरी दुनिया में हमारी इमेज खराब होती है और ये क्लिप्स पूरी दुनिया में फैल जाती हैं और लोग सोचते हैं कि भारतीय ऐसे ही होते हैं। लेकिन सच यह है कि 95% भारतीय मेहनती, ईमानदार और संस्कारी होते हैं, फिर भी दुनिया हमें उसी 5% के आधार पर जज करती है। एक और गहरी वजह है इतिहास और मानसिकता। सदियों तक भारत गुलाम रहा। अंग्रेजों ने सिर्फ हमारा सोना चांदी ही नहीं लूटा बल्कि हमारी इमेज और आइडेंटिटी को भी तोड़ने का काम किया। उन्होंने ये प्रोपगेंडा फैलाया कि इंडियन लोग गंदे होते हैं, आलसी होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। आज भी कई विदेशी किताबों और फिल्मों में वही पुराना कॉलोनियल माइंडसेट झलकता है। दूसरी वजह हमारी जनसंख्या। जब 140 करोड़ लोग दुनिया के हर कोने में होंगे तो जाहिर है उनमें से कुछ गलतियां भी करेंगे। और अफसोस यह है कि दुनिया हमें हमारे श्रेष्ठ कार्यों से नहीं बल्कि कमियों से याद रखती है। सोचिए, जब इंडियन डॉक्टर अमेरिका के हॉस्पिटल्स में जान बचाते हैं तो कोई नहीं बताता। जब इंडियन आईटी इंजीनियर दुनिया के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर खड़े कर देते हैं तो कोई ताली नहीं बजाता। लेकिन अगर कोई इंडियन गलत हरकत कर दे तो हेडलाइन बनती है एन इंडियन डिड दिस क्राइम। दोस्तों, अब मैं आपको भारत के वो पहलू बताता हूं जिन पर हमें गर्व करना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया, पूरी दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था इंडिया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, आईबीएम जैसी कंपनियों के सीईओ कौन है? इंडियंस। विदेशों में 18 मिलियन से ज्यादा इंडियंस बसे हैं और उनमें से अधिकांश सबसे मेहनती और सफल लोग माने जाते हैं। यानी कि दुनिया चाहे हमारी गलतियां गिनाए, लेकिन हमारी मेहनत और योगदान इतना बड़ा है कि बिना इंडियंस के ग्लोबल सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो फिर सवाल उठता है कि इतनी मेहनत और योगदान के बावजूद हमें हेट क्यों मिलता है? सच्चाई यह है कि जब कोई देश तेजी से बढ़ता है तो बाकी देशों को डर लगता है। जब कोई देश गरीब से अमीर बनने की राह पर होता है तो लोग जलने लगते हैं। और जब कोई देश सिर्फ 75 साल की आजादी में दुनिया के मंच पर सुपर पावर बनने लगे तो बाकी देश उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह हेट असल में हमारी कमजोरी नहीं है बल्कि हमारी सफलता का सबूत है। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया हमें क्यों हेट करती है, सवाल यह है कि हम इंडियंस उस हेट को कैसे जवाब देंगे। क्या हम गुस्से से जवाब देंगे? क्या हम नफरत से जवाब देंगे? या फिर हम अपनी मेहनत, संस्कार और सफलता से दुनिया को दिखा देंगे कि जब बात इंडियन होने की हो तो यह गर्व की बात है। याद रखिए, अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाए इसका मतलब कि आप ऊंचे जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया को डर है कि 21वीं सदी भारत की सदी बनने वाली है और यह सच है, चाहे कोई माने या ना माने। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपसे कहे कि इंडियंस को हेट किया जाता है तो आप गर्व से कहिए, हाँ, हेट तो हमें मिलता है, लेकिन यह हेट हमारी ताकत की पहचान है, क्योंकि हमें रोकने के लिए दुनिया को हमारी बुराई तो करनी ही पड़ती है। और याद रखिए, इंडियन होना सिर्फ एक नेशनैलिटी नहीं, ये एक आइडेंटिटी है जिस पर दुनिया को गर्व करना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया को साइंस सिखाने वाला देश कौन सा है? भारत। जब यूरोपियंस पत्थर से हथियार बनाने की कोशिश कर रहे थे तब हमारे यहां गुरुकुल हुआ करते थे। पूरी दुनिया को योग सिखाने वाला देश भारत है।
पूरी दुनिया को आयुर्वेद सिखाने वाला देश भारत है। पूरी दुनिया को शांति सिखाने वाला देश भी भारत है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। दुनिया के किसी और देश में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी। भारत ने 0 नहीं दिया होता तो दुनिया को गिनती नहीं आती। भारत ने दशमलव नहीं दिया होता तो दुनिया चांद पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। और देश को गौरवान्वित करने वाली वीडियोस को देखते ही दबा के शेयर करो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको भी शेयर करिए और फॉलो और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।